गवर्नमेंट अगर वीजा मिल भी जाता है तो भी मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हैदर का इंडिया में जाना यानी कि अब हम एक वकील करेंगे कि हैदर को बाजियाब कराने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं भूसा वॉइस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि कल जो लाइव आपने देखा सुना, हमने भी देखा सुना, कोई इंटरेस्टेड कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसपे जो है वो कोई वाह वाह की जाए, कोई जो है वो अप्रिशिएट किया जाए। देखें, कल मैंने लाइव में बाकायदा तौर पे बहुत वाजे अल्फाज में बयान किया। अब मैं उसको मुख्तसर करके जो हम लोगों के तासुरात हैं वो बयान कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी टू से फिर मेरे अल्फाज कड़वे लगेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि देखें, सच्चाई छुप नहीं सकती और हम मसलहतन भी यहाँ पर अब खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि मसलहतन खामोश रह के हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मामला क्या है? एक जमाना था कि जब मैंने आवाज उठाई थी कि वकील तब्दील किया जाए, तो उस पर जो लोग मजाक उड़ाते थे। इवन ये कि हमारे पाकिस्तान से ही हमारे जो मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं और ख़वातीन हैं, उन्होंने भी मुझे ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाई, मजाक बनाया। लेकिन आज क्या हुआ कि अब हकीकत यही खुल के सामने आ रही है कि इसके लिए आपको कोई अच्छा वकील करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक तो सिंसियर हो या जिसकी बात सुनी जा सकती हो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो करंट वकील हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वकील बहुत अच्छे होंगे, इंडिया के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, गुलाम हैदर के केस में जिस चीज के लिए हायर किया गया था, आज तक वो रिजल्ट का जो है ना रे भी नजर नहीं आया मुझे। गुलाम हैदर परेशान है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन हर तरीके से वो अपने ही मतलब अगर कोई सवाल कर देता है तो बेचारे से हाथ जुड़वाए जाते हैं और उसका मजाक बनाया जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम वहां पर नहीं है, वरना हम बताते आपको, कितने भी बड़े बदमाश होना, आगे पब्लिक की पावर क्या होती है वो हम बताते। लेकिन जबकि हम मैं वो वाहिद बंदा जिसने सबको 1 साल पहले बात की थी, जब ये 2 साल हुए, 2 साल पहले जब ये केस नया नया बाहर आया था और सीमा जो है वो जा नहीं रही थी, 1 महीना 2 महीना हो गया था, बेल से ज्यादा दिन हो चुके थे, 90 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन सीमा की जो है वो पकड़ाई नहीं हो रही थी, ना चार्जशीट आ रही थी, तो सब वकील भी नहीं था। मैं तब से कह रहा था एक एक बंदे से कि प्लीज आप लोग घर से बाहर निकलें और इसको कंडेम करें, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग जो है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा था। 15 मई की तारीख मिली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट के पास गया है। पिछले जो गवर्नमेंट के पास नोटिस गया था उसका क्या रिजल्ट आया हमें वो जानने जो कि नहीं पता चला। अगर ये दोबारा से नोटिस गया है तो इसका मकसद हरगिज आप मतलब यही समझेंगे हम कि गवर्नमेंट ने कोई इस पे बात करने से जो है इनकार कर दिया। अब आप बताइए कि पाकिस्तान जो है 2 साल से काउंसलर एक्सेस मांग रहा है, लेकिन काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट नहीं दे रही है काउंसलर एक्सेस। अब बताइए हम गलत हैं? ठीक है, यहां भी हम ही गलत हैं। नहीं, गवर्नमेंट चाह रही है, लेकिन मोमिन मलिक जो है वो काम नहीं कर रहा। मोमिन मलिक काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट नहीं चाह रही, वॉट एवर, रिजल्ट इज 0। अगर वहां से मिल गया है तो मतलब ऑर्डर मिल गया है और ऑर्डर चला गया है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी ये केस करने का कोई फायदा नहीं है, केस करने की कोई जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है जो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंतहाई जो है वो इस केस के अंदर गैर संजीदा किस्म का जो है रवैया उसने अख्तियार करके रखा हुआ है कि जिसके लिए कोई वकील करना पड़ रहा है कि वो 4 मासूम बच्चे और एक इलीगल ट्रेसपासर औरत जो कि उन बच्चों को ट्रैफिक करके किडनैप करके लेकर आई है, ठीक है, अगवा करके लेकर आई है अपने बच्चों को, उस औरत के लिए वकील करना पड़ रहा है, जो कि एक बेइंतहा बड़ा मजाक है। उस औरत को पकड़ के 3 दिन के अंदर बेल भी मिल जाती है, जो कि और ज्यादा बड़ा मजाक। उसको उसी मुजरिम के घर में रख दिया जाता है जिस मुजरिम को साथ पकड़ा गया था, और उसी की कोई आके गारंटी देता है, और फिर वो मुजरिम जो है वो इस सीमा की सच्ची की गारंटी देके उनको अपने घर में रख देता है। ये और ज्यादा बड़ा मजाक। लोग बड़े बड़े दावे करते, वहां पर जाते हैं सीमा को कंडेम करने के लिए, उनके ऊपर पथराव होता है, और वो लोग जो है वो अपने मजहबी जो रूहानी नहीं, मजहबी जो भी होते हैं, जैसे हमारे मौलवी होते हैं, खवातीन में आलमा होती हैं, वैसे ही वहां के जो
रिलीजियस पर्सनैलिटीज है उनके ऊपर पथराव करके उनको भगा देता है, ये और बड़ा मजाक। जांच हो रही है, चार्जशीट आ रही है और चार्जशीट को 2 साल हो गए, पता नहीं उसमें पकौड़े रख के चटनी डाल के खा लिए हैं, उसको कहीं डस्टबिन में फेंक दिए, क्या हुआ है, ये और बड़ा मजाक। चार्जशीट नहीं बन रही, किसी से बात करो तो फजूल किस्म का जवाब मिलता है कि जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे गधे के जिस्म पे कितने बाल हैं तो वो बाल गिनने में लगे हुए हैं, कि काउंटिंग भूल जाते हैं फिर दोबारा 0 से शुरू करते हैं, ये गिनती ही नहीं पूरी हो रही है। वो शख्स जिसके जो आपसे हाथ जोड़ जोड़ के जिसने आंसू बहा बहा के जिसने बुरा असर कर दिया, उस शख्स के ऊपर उल्टा जो है वो पाबंदियां लगती हैं कि तुम ये नहीं बोलो, तुम ये नहीं बोलो। क्यों नहीं बोलो भाई? मुझे बोल दिया जाता है कि तुम नहीं बोलो भाई, मैंने तो बहुत सुन लिया, अब वो हैदर बोले ना बोले मैं तो बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं पॉइंट्स उठा के लेकर आता हूं, पॉइंट्स होते वैलिड। नेग्लिजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, नेग्लिजेंसी ऑफ द लॉयर ऑफ गुलाम हैदर मिस्टर मोमिन मलिक, ठीक है। जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब किया जा रहा है, लेकिन उसका भी सिर्फ जबानी कलामी बात की गई है, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। अब हम किसी भाई बहन से पूछते हैं जो इंडिया से जिनका ताल्लुक है, तो वो कहते हैं कि यार गवर्नमेंट मतलब ईद पे, इस टाइप के ओकेजन पे, मुस्लिम ओकेजन पे अदालतें बंद नहीं होती, काम शायद सुस्त हो जाता हो लेकिन नहीं होता ऐसा। लेकिन अगला कहता है कि नहीं पूरे मुल्क के अंदर छुट्टियां थी, जो कि फजूल बात है बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं मिस्टर मलिक ने कहा कि छुट्टियां थी, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। तो भारत, गुलाम हैदर रो रहा है, उसके बच्चों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस की जो तंजीम है ह्यूमन राइट की, वो इसके ऊपर एक्शन ले, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि इंडिया के जो एनजीओ है, नाम नेहाद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना जहां पर उनको फंड जमा करने होते हैं, जहां उनको लगता है यहाँ फेमस होने का है, फेमस तो यहाँ भी हो जाएंगे, फंड यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन पता है उनको कि ये जो चीज इसको सपोर्ट कर रही है सचिन को और सीमा को, वो टीम, वो पूरे जो ग्रुप है, वो कभी भी किसी को काम नहीं करने देगा। और इसमें मानिए आप लोग के, आप लोग की अपनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बंदा भी वहां पर नहीं पहुंचा। आज तक जितनी भी बातें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद लोगों के, नहीं आप भरोसा रखें हमारे वकील साहब, हमारे, तुम्हारे वकील ही नहीं है। सबसे पहली बात ये तो हमारे करना छोड़ दो। इंसान कामयाब उसी वक्त होता है जब वो दोनों तरफ तस्वीर के दोनों रुख देखे, या चलो छोड़ो सिक्के की दोनों साइड देखे, दोनों के ऊपर इत्तेफाक करे, ठीक है। यहां तो ये चल रहा है चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा काम नहीं होता मेरे भाई और मेरी बहनों। गलत जो बात है, जो चीज नेग्लिजेंसी है, जो गलती है, जो कि कोताही है, सुस्ती है, उसको भी आप जो है वो कहते हो नहीं नहीं क्योंकि हमारे मुल्क के हैं इसलिए जिंदाबाद है। भाई अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, उनके दुश्मनों को जो है वो गर्क करे, लेकिन आप लोग कम से कम सिंसेरिटी से तो उसको जस्टिफाई करें कि यार ये जो काम कर रहे हैं तो वो उस काम में किस कदर जो है वो नकायस हैं। नुक्स होता है ना एक, ये नुक्स की जमा है नकायस। इस कदर ब्लंडर हैं कि आज तक मैं कहता हूं कि यार आप लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग ये 1-1.5 साल चुप भी रहे। मैं तो खैर ज्यादा चुप नहीं रहा, जितना मैंने वावेला मचाया मेरे ख्याल में किसी ने मचाया हो। हैदर को इंडिया जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा की तरह कहता हूं, फिर कह रहा हूं, ठीक है। अब 15 तारीख को उसको वीजा मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा मुझे पता है। गवर्नमेंट अगर वीजा मिल भी जाता है तो भी मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हैदर का इंडिया में जाना यानी कि अब हम एक वकील करेंगे कि हैदर को बाजियाब कराने के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग लिख लीजिए कि गुलाम हैदर पाकिस्तान से इंडिया चला जाता है तो इसका मतलब है गुलाम हैदर की बाजियाबी के लिए भी एक वकील करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो प्लानिंग चल रही है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूं कि वहां क्या प्लानिंग चल रही है, बाकी किसी को नहीं पता है। हकीकत यही है कि गुलाम हैदर को बुला के वहां उसको भी फंसाने का प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। अब वो मलिक साहब करेंगे? नहीं, वो लोग करेंगे जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाया है। किसी कानून में नहीं लिखा कि बाप को जो है अपने बच्चे पहचानने के लिए जाना पड़े। अल्लाह हाफिज।